हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग का टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें जो टेबुलेशन से रिलेटेड पार्ट है, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि डेटा का क्या मीनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या मीनिंग है, टेबुलेशन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का क्या मीनिंग है, और उसी वे में आगे हम जो टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन में हमने डिफरेंस भी डिस्कस किया था। उसके बाद आज हम जो टेबल से रिलेटेड की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस, वो क्या है, और अकॉर्डिंग टू पर्पस क्या है, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन जो टेबल हैं हमारी पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल में, ए गुड टेबल मस्ट कंटेन द फॉलोइंग पार्ट, जिनको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी अच्छी से अच्छी टेबल हम बनाते हैं तो उसमें जनरली ये जो पार्ट्स यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी पार्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास वर्ड आ रहा है टेबल नंबर। जनरली जब आप टेबल कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसमें कई बार टेबल नंबर आप मेंशन नहीं करते, लेकिन क्या होता है कि अगर मान लो कहीं हमारे पास मोर देन वन टेबल्स हैं, जनरली आप जब क्वेश्चन करते हो तो उसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको एक टेबल मिलती है तो आप केवल एक ही टेबल यूज करते हो, तो उसमें टेबल नंबर आप नहीं डालते। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम जनरल बात कर रहे हैं तो उसमें अगर हमारे पास कहीं हमारी कंसिडरेशन में एक से ज्यादा टेबल हो तो हम उनको टेबल नंबर दे देते हैं, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, ताकि हमें आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए कि हम कौन सी टेबल की बात कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ कह रहे हैं कि टेबल नंबर, व्हेन देयर आर मेनी टेबल्स then these tables should be numbered in a logical sequence। एक logical sequence में हम उन tables को नंबर दे देंगे। the number of the table can be used for future reference। आगे अगर हमें कभी जरूरत है कि थर्ड टेबल नंबर 3 में क्या है, टेबल नंबर 5 में क्या है, तो जो फ्यूचर में रेफरेंसेस अगर हमें चाहिए तो उनके लिए हम उन टेबल्स को नंबर दे देते हैं लॉजिकल सीक्वेंस में। नॉर्मली द नंबर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द टाइटल। टाइटल के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइटल के ऊपर मतलब सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द टाइटल सच दैट इट कम्स इन द सेंटर ऑफ द टाइटल। ये सेंटर में आएगा और टाइटल से ऊपर हम लिखते हैं टेबल नंबर को, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2। और उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है टाइटल ऑफ द टेबल। तो जो टेबल है उस टेबल में क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें जो डेटा गिवन है वो किस टाइप का डेटा गिवन है, तो उसका एक स्पेसिफिक टाइटल, ताकि टाइटल देखते ही हमें पता चल जाए कि उस टेबल में हमें क्या गिवन है। तो टाइटल ऑफ ए टेबल में हम क्या करें, इट टाइटल इज ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ये नहीं कि 3-4 लाइन का टाइटल बना दिया, टाइटल हो, ब्रीफ हो, लेकिन ऐसा हो कि देखते ही पता चल जाए। इट टाइटल इज ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट। जो उस टेबल में कंटेंट है उस कंटेंट का क्या होगा, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेबल। इट एक्सप्लेन व्हाट द डेटा इन द टेबल इज अबाउट। वो उस चीज को एक्सप्लेन करता है कि जो टेबल में हमारा डेटा है वो किसके रिगार्डिंग है, या वो जो डेटा है वो क्या कहना चाहता है। द प्लेस एंड द पीरियड टू विच द डेटा रिलेट्स। वो प्लेस या जो पीरियड है कि किस टाइम से किस टाइम का डेटा है, तो वो उसको हम टाइटल में रिप्रेजेंट करते हैं। ए टाइटल शुड बी ब्रीफ एंड शुड बी प्लेस्ड इन ए प्रोमिनेंट प्लेस, यूजुअली बिलो द टेबल नंबर। टेबल नंबर है तो टेबल नंबर लिख देंगे, फिर उसके बाद टाइटल लिख देंगे। लेकिन जनरली हमें देखने में क्या मिलता है, टाइटल ऑफ ए टेबल हमें मिलता है। कई बार एक से ज्यादा टेबल हो तो हम उसमें टेबल नंबर दी, यानी क्या मतलब हुआ, सबसे पहले टेबल नंबर, सबसे पहले टेबल नंबर और उसके बाद टाइटल। और इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको डिस्कस करने से पहले जो हम सैंपल बना रहे हैं, स्पेसिमेन ऑफ ए टेबल में, देखो सबसे पहले हमने यहाँ क्या बात की, टेबल नंबर लिखने की बात की। यहाँ हम सबसे ऊपर टेबल नंबर लिखेंगे सेंटर में, और उसके बाद यहां हम क्या बात कर रहे हैं, टाइटल ऑफ द टेबल। इसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। जो थर्ड पॉइंट है इसमें हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, कैप्शन। एक वर्ड है कैप्शन और एक फोर्थ पॉइंट में वर्ड आएगा स्टब। कैप्शन और स्टब दोनों का एक किस्म से सेम रोल है, सेम मीनिंग है, लेकिन कैप्शन जो है वो हम कॉलम्स के लिए यूज करते हैं, और जो स्टब वर्ड है STUB स्टब, वो वर्ड हम यूज करते हैं रोज के लिए। तो जो कैप्शन में आप पढ़ रहे हो वही सेम एज इट इज स्टब जो फोर्थ पॉइंट होगा उसके लिए होगा। देखिए कैप्शन में क्या कह रहे हैं, कैप्शन, कैप्शन इज ए वर्ड और ए फ्रेज।
कैप्शन जो है वो एक वर्ड होगा या एक फ्रेज होगा विच एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ ए कॉलम। मतलब जो कैप्शन में हम सबसे ऊपर लिखेंगे वो उस कॉलम में, कॉलम जो होती है वो वर्टिकल होती है और जो रो होती है वो हॉरिजेंटल होती है। तो कैप्शन जो है, जो सबसे ऊपर कैप्शन में हम लिखेंगे वो एक वर्ड होगा या वो एक फ्रेज होगा, और वो वर्ड या फ्रेज जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि उसके नीचे जो कॉलम गिवन है उस कॉलम में हमारे पास क्या है। ए वर्ड और ए फ्रेज विच एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ ए कॉलम ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड द कैप्शन। मतलब वो वर्ड या वो फ्रेज जो उस कॉलम को के बारे में रिप्रेजेंट करता है कि जो डेटा में या जो टेबल में जो कॉलम गिवन है उस कॉलम में हमारे पास क्या गिवन है, तो वो वर्ड या जो फ्रेज होगी उसको हम क्या कहते हैं, कैप्शन। A caption should be placed at the middle of the column. Under a caption there may be subhead. There may be subhead का मतलब यह है कि पहले कैप्शन जो है उसमें कॉलम होंगी, जरूरी नहीं है एक ही कॉलम हो, एक से ज्यादा कॉलम्स भी हो सकती हैं, तो हम उनके सब हेड बना सकते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो यहाँ सब हेड की बात कर रहे हैं। अंडर ए कैप्शन देयर में बी सब हेड्स when the items in different columns are expressed in different unit of measurement, the corresponding unit should be mentioned with the caption। मतलब जो कैप्शन में मान लो पहली जो कॉलम है वो किसी के वेट को रिप्रेजेंट करती है, तो वेट की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम में होती है, तो हम उस कैप्शन में ही ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, इन केजी, कि ताकि ये पता चल जाए उस कॉलम में हमारे पास वेट गिवन है और वो वेट किस में है, इन केजी। कहीं मान लो हाइट, मान लो सेकंड कॉलम में वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो हाइट का जो हमारे पास यूनिट आ जाती है वो सेंटीमीटर, मीटर, तो उसमें हम साथ में कैप्शन में ही मेंशन कर देंगे कि इसकी जो यूनिट है यानी उसकी जो मेजरमेंट है वो किस में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें उसकी यूनिट भी मेजर मेंशन कर देंगे इन कैप्शन। इसी वे में जो फोर्थ पॉइंट है स्टब। देखिए जो कैप्शन में कहा गया है, कैप्शन में जो कहा गया है कि वो वर्ड और फ्रेज किसके लिए होता है, कॉलम के लिए। स्टब में क्या हो जाएगा कि वो वर्ड और फ्रेज जो होगा वो किसके लिए हो जाएगा, रो को, मतलब वो जो वर्ड लिखा होगा वो उस पूरी रो को रिप्रेजेंट करेगा। कैप्शन में क्या करें, जो वर्ड या फ्रेज लिखा हुआ है वो उस पूरी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टब में क्या करें, एज कैप्शन एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ ए कॉलम। एज जैसे कैप्शन जो है कॉलम के कंटेंट को एक्सप्लेन करता है, वैसे ही जो स्टब है वो एक्सप्लेन करता है कंटेंट ऑफ ए रो को। स्टब जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्लेन करता है जो उसमें हमारे पास रो में जो डेटा गिवन है उसको रिप्रेजेंट करता है, कंटेंट ऑफ ए रो। द स्टब आर द डेजिग्नेशन ऑफ द रोज। जनरली आप देखें फिफ्थ पॉइंट आ जाता है बॉडी। बॉडी में क्या कह रहे हैं, द बॉडी ऑफ ए टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल। बॉडी का मतलब जो उसमें सारा जो डेटा गिवन है उसके बारे में उसको हम बॉडी कह देते हैं। बॉडी इज द बॉडी ऑफ द टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल। द डेटा इज अरेंज्ड इन दिस पार्ट। जो डेटा होता है वो इस पार्ट में अरेंज होता है अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन गिवन इन कैप्शंस एंड स्टब्स। कैप्शंस और स्टब में जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग जो बॉडी वाला पार्ट है उसमें सारा डेटा गिवन होता है। आगे के जो ये पॉइंट है 6, 7, 8 इनको बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बार अभी हमें कैप्शन, स्टब और बॉडी का जो पार्ट पता चला है, एक बार उसी को हम जो स्पेसिमेन टेबल बना रहे हैं, देखो ये टेबल बना रहे हैं, इसके बारे में आपको बता दिया था, टेबल नंबर, टाइटल ऑफ द टेबल। कैप्शन की जो बात आती है, देखें ये वर्ड है कैप्शन। कैप्शन, कैप्शन हमने यहां लिखा, कैप्शन हमने इस पार्ट पे लिखा, स्टब हमने यहां लिखा। स्टब वाला पार्ट ये होगा, कैप्शन वाला पार्ट ये होगा। देखने में उल्टा लग रहा है ना, कैप्शन वाला पार्ट ये जो हम कह रहे हैं हॉरिजेंटल रो होगा, लेकिन कैप्शन वाला पार्ट कॉलम कहते हैं। तो लेकिन अब देखो कैसे हुआ कॉलम, ये कैप्शन है, कॉलम हेडिंग, जैसे मैंने इसमें केवल 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, और ये आगे भी जा सकता है। अगर एक से ज्यादा कॉलम होंगी तो ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यानी ये फर्स्ट कॉलम यहां हेडिंग दे देंगे नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल्स। तो ये जो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये जो है ये कैप्शन का काम करते हैं। एक भी हो सकती है कैप्शन, सब हेड बना के एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए यहां जो हमने कैप्शन वाला जो पार्ट लिखा है, कैप्शन वाला जो पार्ट लिखा है कैप्शन के लिए, एक तो ये कंप्लीट लाइन दे दी और एक दूसरी लाइन में इसका बाइफर्केशन दे दिया, इसके
इसके सब हेड्स जो आएंगे 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, वो एज अवर रिक्वायरमेंट ये सब हेड्स वाला पार्ट आ जाएगा। इसी वे में जो स्टब है, स्टब स्टब का ये रो हेडिंग, मतलब यहां से ये जो स्टब के लिए जो पार्ट बनेगा, यहां से जैसे इस वे में यहां हमने पहला हेडिंग दे दिया, यहां हमने दूसरा हेडिंग दे दिया, यहां हमने तीसरा हेडिंग, ये ऐसे जाएगा। स्टब में यहां जो पार्ट लिखा होगा वो इस डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड में हमने जो रिप्रेजेंट किया होगा वो सेकंड, थर्ड, जैसे कॉलम के सब हेड हो सकते हैं कैप्शंस के, वैसे ही जो स्टब वाला पार्ट है इसकी रो एंट्रीज, स्टब वाला पार्ट इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और जो ये बॉडी वाला पार्ट है, जो हमने यहां से जैसे अगर इसको हमने डेटा में कन्वर्ट किया, अगर यहां से हमने ये पार्ट किया, ये पार्ट किया, ये पार्ट कर दिया, तो ये इस रो की रिप्रेजेंटेशन होगी, ये सेकंड रो की रिप्रेजेंटेशन, ये थर्ड की, ये कॉलम्स की। ये जो कंप्लीट पार्ट है जिसमें हमारा डेटा गिवन है एज पर डिस्क्रिप्शन गिवन इन कैप्शंस एंड स्टब्स, तो ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी। तो ये हमारे टेबल के 5 पॉइंट्स हैं। अभी हम 6, 7 और 8 पॉइंट और सिंपल पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हेड नोट, हेड नोट जो वर्ड है इसमें जनरली क्या है कि जो हमने बात की थी टाइटल की, टाइटल ऑफ द टेबल, टाइटल ऑफ द टेबल के बारे में हमने कहा है कि वो ब्रीफ में होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमने ब्रीफ में टाइटल दे दिया, उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा हम बताना चाह रहे हैं कि उसमें क्या है, तो उसको हमें एज ए हेड नोट बना के हम उसमें लिख सकते हैं। तो क्या करें, हेड नोट में क्या करें, एन एक्सप्लेनेटरी नोट टू द टाइटल, एन एक्सप्लेनेटरी नोट टू द टाइटल विच इज प्रेजेंटेड बिलो द टाइटल, जिसको हम उस टाइटल के नीचे लिख देते हैं विद इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में हम उसको लिख देते हैं इज द हेड नोट। तो उसको हम टाइटल के एक्सप्लेन करते हुए साइड में उसके नीचे ब्रैकेट में जिसको हम लिखेंगे उसको हम क्या कह देते हैं, हेड नोट। इन द टेबल द टाइटल, कैप्शन एंड स्टब आर टू बी ब्रीफ। जो टाइटल है, कैप्शन है, स्टब है, वो क्या होनी चाहिए, ब्रीफ में होनी चाहिए। उनके बारे में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अगर बताना है तो वो हम हेड नोट में, या आगे हम फुट नोट की बात करते हैं उसमें हम बता देते हैं। द हेड नोट इज यूज टू एक्सप्लेन, जो हेड नोट यूज करने की बात कर रहे हैं वो किस लिए यूज किया जाता है, टू एक्सप्लेन सर्टेन पॉइंट रिलेटेड टू द होल टेबल। उस टेबल से रिलेटेड और जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हेड नोट बनाया जाता है, जो पॉइंट हमारा टाइटल में, कैप्शन में, स्टब में कवर नहीं होता। द हेड नोट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन सर्टेन पॉइंट्स रिलेटेड टू द होल टेबल that have neither been included in the title nor in the caption or stubs। जो इनमें नहीं आया उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम हेड नोट बना देते हैं। और वो हेड नोट जो है वो जनरली यहाँ, जैसे यहाँ हेड नोट लिखा ना, यहाँ मतलब हेड नोट जो है वो यहाँ लिख देते हैं, हेड नोट वाला जो पार्ट है यहाँ भी लिख देते हैं, वो हेड नोट पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट है फुट नोट। जैसे हेड नोट की बात कर रहे हैं वैसे ही फुट नोट, फुट नोट नीचे उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा। एनी क्लैरिफिकेशन टू द टेबल is given in the form of footnote। टेबल की क्लैरिफिकेशन देने के लिए भी हम फुटनोट यूज करते हैं। ऑल्सो एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है टू अंडरस्टैंड द टेबल, अगर और भी कोई इंफॉर्मेशन बताने के लिए रह जाती है तो उसको हम एज ए फुटनोट इज स्प्लाइड इन द फुटनोट, उसको हम फुटनोट में लिख देते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन वन फुटनोट, कई बार मान लो एक से ज्यादा फुटनोट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, वो नीचे हम उनको लिख देंगे। व्हेन देयर आर मोर देन वन फुटनोट दे आर सीक्वेंशियली नंबर्ड, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। फुटनोट्स आर प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो द बॉडी ऑफ द टेबल, जो टेबल का पार्ट है उसके नीचे जो पार्ट रह जाता है वहां। इसी वे में सोर्स नोट, कई बार क्या होता है कि हमारे पास डेटा, सेकेंडरी डेटा, लास्ट लेक्चर में हमने रीड किया था प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि जो हमने कहीं और से लिया है, किसी और ने पहले काम किया था, वो डेटा कलेक्ट किया था, उस डेटा को हम यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब सोर्स। सोर्स का मतलब क्या हो कि वो डेटा हमने कहां से लिया है, एक तो अपना खुद का हो डेटा, एक हम किसी दूसरे के डेटा को यूज कर रहे हैं, तो उसका सोर्स ऑफ डेटा जो है वो भी हमें मेंशन करना होता है कि भाई हमने वो जो डेटा लिया है वो मेरा अपना नहीं है, वो तो मैंने किसी और का डेटा लिया है। तो उसके लिए हम सोर्स नोट की फॉर्म में यूज करते हैं। व्हेन सेकेंडरी डेटा इज यूज्ड, अगर हम सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं, द सोर्स ऑफ द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सोर्स नोट। सोर्स नोट की फॉर्म में हम उस सेकेंडरी डेटा को मेंशन कर देते हैं कि भैया हमने ये सेकेंडरी डेटा जो लिया है वो हमने कहां से लिया है। If a reader desire to refer the original data
द सोर्स नोट हेल्प्स टू लोकेट द प्राइमरी डेटा। तो वो हेल्प करता है कि वो प्राइमरी डेटा कहां था, कहां से हमें मिला, तो उसको वो लोकेट करने में हेल्प करता है। दिस इज पुट बिलो और अलोंग द फुटनोट। कई बार फुटनोट के भी नीचे लिख देते हैं या साइड में लिख देते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहां हम हेड नोट लिखने की बात कर रहे थे, ये आपका फुटनोट वाला पार्ट है, फुटनोट फर्स्ट सेकंड थर्ड एक से ज्यादा है तो, और जो सोर्स है उसको हमने यहां लिख दिया। तो कई बार फुटनोट के साथ में यहां भी लिख सकते हो सोर्स, या कई बार हम फुटनोट लिख देते हैं फिर उसके नीचे भी सोर्स को लिख देते हैं। तो ये हमारे टेबल के जो टाइप्स हैं कि उसके हम को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो टेबल का कंटेंट में जो पॉइंट्स यूज होते थे, पार्ट्स थे टेबल के, उनको हमने डिस्कस किया। अब हम क्या कह रहे हैं, टाइप्स ऑफ टेबल। टाइप्स ऑफ टेबल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल इन द गिवन चार्ट। जो टाइप्स ऑफ टेबल है उसकी हम दो कैटेगरी करते हैं। एक तो क्या है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, जो टेबल बनाई जा रही है उस टेबल को जो बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और दूसरी अकॉर्डिंग टू पर्पज। तो जो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन है उसको हम किस पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो सिंपल टेबल हो सकती है और दूसरी क्या हो सकती है, कॉम्प्लेक्स टेबल। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन टेबल को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल। लेकिन फर्दर कॉम्प्लेक्स टेबल को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, थ्री टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, टू वे टेबल, थ्री वे टेबल, मैनीफोल्ड टेबल। और जो अकॉर्डिंग टू पर्पज की बात आती है, अकॉर्डिंग टू पर्पज हम टू टाइप्स लेते हैं, जनरल पर्पज टेबल और स्पेशल पर्पज टेबल। तो ये जो टाइप्स ऑफ टेबल हैं इसको अब हम डिस्कस करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है, सिंपल टेबल का क्या मीनिंग है, कॉम्प्लेक्स टेबल का क्या मीनिंग है। बिल्कुल इजी टॉपिक है। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक तो अब तक कर चुके होंगे, नहीं किया तो सबसे पहले लाइक तो कर ही दो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करना, उन्हें भी मोटिवेट करना कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम टाइप्स ऑफ टेबल को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल इजी टॉपिक है, एक रीडिंग लेंगे और उसी में सारा क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हो। तो जो फर्स्ट है सिंपल टेबल। सिंपल टेबल क्या होगी, ए टेबल विच शोज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए द डेटा। वो डेटा की केवल एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता है। डेटा की कई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई टेबल हमें केवल डेटा की केवल एक कैरेक्टरिस्टिक, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताती है, तो उस टेबल को हम क्या कहते हैं, सिंपल टेबल। और सिंपल टेबल को हम इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे यहां हम ले रहे हैं टेबल शोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फैकल्टीज। आपको पता है कि किसी भी कॉलेज में अगर हम जाते हैं तो वहां हमारे पास साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स स्ट्रीम्स होती हैं, फैकल्टीज होती हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं केवल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फैकल्टी। जैसे ये फैकल्टी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए टेबल, ये साइंस फैकल्टी में कितने स्टूडेंट हैं 440, कॉमर्स में कितने हैं 325, आर्ट्स में कितने हैं 240, वोकेशनल में कितने हैं 95, टोटल कितने हो गए, इनको ऐड किया तो वो क्या गया 1100। तो ये हमें केवल केवल एक कैरेक्टरिस्टिक, डेटा की एक कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है कि किस फैकल्टी में कितने स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर मान लो ये मेल फीमेल वाली बात आती तो दो कैरेक्टरिस्टिक हो जाती कि भाई साइंस में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो वो आगे वाला पार्ट हो जाएगा। केवल एक कैरेक्टरिस्टिक, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को अगर रिप्रेजेंट करता है डेटा, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सिंपल टेबल। जैसे ये एग्जाम्पल है, अगर आपसे कह दिया जाए, एग्जाम में कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिपेयर ए ब्लैंक टेबल। ब्लैंक टेबल बनाने के लिए कह रहे हैं, डेटा गिवन नहीं है, डेटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन अभी आपको एक सिंपल टेबल बनाने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है कि जो आपकी क्या शो करे, पॉपुलेशन को इन मिलियन ऑफ ए कंट्री इन डिफरेंट ईयर। किसी एक कंट्री की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट ईयर्स में। तो डिफरेंट ईयर्स में जैसे यहां हमने यूज कर लिया 1955, 1965, 75, 85, 95 नीचे ही लिख सकते थे, ये नहीं कि अलग है। यहां समझो ये 95, 205, 215, और उसमें ये पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन मिलियंस, 95 में पॉपुलेशन, 1965 में पॉपुलेशन, 75 में पॉपुलेशन, 85 में पॉपुलेशन, 95 में पॉपुलेशन। तो ये केवल
ईयर की कि उस ईयर में किसी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन थी उसको बताना। तो ये जो टेबल है, ये टेबल क्या है, सिंपल टेबल का पार्ट हो जाता है। तो केवल ये दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप इस टेबल को फॉर्म कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि सभी ये 1955 65 75 लें। चाहो तो यहाँ 201 211 221 231 भी लेना चाहो तो प्रपोज हो जाएगी, लेकिन कोशिश यही करना कि जो ईयर्स आ चुके हैं अब तक 225 से पहले तक के ही ईयर्स यूज करें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग एज यूर विश ईयर आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन का आप बना सकते हैं। देखिए कहा था ना पॉपुलेशन कैप्शन में हमने मेंशन कर दिया इन मिलियंस। नेक्स्ट है आपके पास कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल है, हमने पहले सिंपल टेबल में क्या कहा था, वन करेक्टर्स डेटा जो है वन करेक्टरिस्टिक को शो करे। अब कॉम्प्लेक्स जो है उसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। पहला हम क्या कह रहे हैं, टू वे टेबल। टू वे टेबल का मतलब क्या होगा कि वो जो डेटा है वो 2 करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल टेबल, इसको डबल टेबल भी कह देते हैं। दिस टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट 2 इंटर रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स। 2 करेक्टरिस्टिक्स तो आ गई लेकिन साथ में वो इंटर रिलेटेड भी हो, 2 इंटर रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। और उसका जो एग्जांपल है वो सेम उसी पैटर्न पे है, बस थोड़ा सा चेंज आ गया। टेबल शोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फैकल्टी। पहले हमारा था केवल डिफरेंट फैकल्टी की बात कर रहे थे तो वो सिंपल टेबल हो गई थी, स्टूडेंट और फैकल्टी की बात। अब स्टूडेंट की फैकल्टी और साथ में उनके सेक्स की बात कर रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल है। तो ये जो टेबल होगी इसमें 2 करेक्टरिस्टिक्स आ गई कि हम स्टूडेंट्स की फैकल्टी भी बता रहे हैं और उनका सेक्स भी बता रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल है। तो उसके अकॉर्डिंग वही फैकल्टी साइंस कॉमर्स आर्ट्स वोकेशनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, केवल वहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम था, लेकिन अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाले पार्ट को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, मेल एंड फीमेल। यानी साइंस में 120 मेल है 60 फीमेल है और टोटल कितने हैं 180। कॉमर्स में 110 मेल है 30 फीमेल है, टोटल कितने हैं 140। आर्ट्स में 50 मेल 60 फीमेल, टोटल 110। वोकेशनल में 20 10 30, टोटल कितने हो जाएंगे 300 मेल 160 फीमेल और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 460। तो ये जो टेबल है ये टेबल क्या होगी, टू वे टेबल। टू वे टेबल में हम 2 करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। 3 वे टेबल की बात क्या होगी, हम 3 करेक्टरिस्टिक्स बता देंगे। या इसका एक एग्जांपल है कि ब्लैंक टेबल बनाने वाली बात है, ये इसलिए एग्जांपल्स दिए हैं, कई बार एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रिपेयर ए ब्लैंक टेबल टू शो नंबर ऑफ प्रोफेसर सेक्स वाइज इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। डिफरेंट यूनिवर्सिटी तो ये यूनिवर्सिटी आ गई, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज। और यहां क्या आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोफेसर, लेकिन क्या कह दिया सेक्स वाइज। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोफेसर यहाँ मेल और फीमेल आप लिख दोगे। चाहो तो एक कॉलम टोटल का भी बना सकते हो। एमडीयू में मेल फीमेल ब्लैंक बनानी थी तो वो हमने यहाँ ब्लैंक टेबल। अब ये जो यूनिवर्सिटीज के नाम है प्लीज ये रटना मत कि यही 4-5 नाम हमने लिखने हैं। जो यूनिवर्सिटी आपको ध्यान हो वो लिख दो। और अगर बाई चांस मान लो कोई बच्चा कहेगी जी मुझे तो किसी यूनिवर्सिटी का नहीं पता, अपनी यूनिवर्सिटी का तो पता होगा कि किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, तो वो यूनिवर्सिटी लिख दो, एक दो और लिख दो। लेकिन फिर भी अगर कोई कहे नहीं जी मुझे तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं पता, तो जरूरी नहीं कि यूनिवर्सिटीज के नाम ही लिखने हैं। आप यहाँ लिख देते जो पहले वाले में लिख देते ए बी यू, दूसरे में लिख देते सी डी यू, ई एफ यू, जी एच यू, आई जे यू। यू मैंने इसलिए वर्ड यूज कर दिया ताकि यूनिवर्सिटी वाला आ जाए। लेकिन अगर कोई कहे नहीं जी तो चाहो तो आप यहाँ ए बी सी लिख दो, डी ई एफ जी एच आई, ऐसे करके यूनिवर्सिटीज के नाम बना दो। हमारा इन क्वेश्चन सॉल्व करने से है। तो ये हमारी क्या है टू वे टेबल। 3 वे टेबल में 3 करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, एक पार्ट और बढ़ जाएगा। तो क्या करें 3 वे टेबल। 3 वे टेबल को क्या कहते हैं, जैसे उसको डबल टेबल कह रहे थे वैसे ही क्या करें इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल टेबल। 3 वे टेबल को ट्रिपल टेबल भी कह देते हैं। दिस टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट 3 इंटर रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। फॉलोइंग एग्जांपल है हमारे पास, टेबल शोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
ऑफ ए कॉलेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फैकल्टी सेक्स। यहां तक की बात कर रहे थे, फैकल्टी और मेल फीमेल बता रहे थे, तो टू वे टेबल हो गया था। लेकिन साथ में एक वर्ड और आ गया, रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब उनके घर के बारे में और बता रहे हैं कि जैसे कई बार यूनिवर्सिटी होती है तो उसमें हॉस्टल भी होता है। तो हॉस्टल होता है तो क्या होता है कि कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और कुछ बच्चे डेली अप डाउन करते हैं, अपने घर से आते हैं। तो जो हॉस्टल में रहते हैं उनको हम हॉस्टलर भी बोल देते हैं, या हम यहाँ बोर्डर्स बोल रहे हैं। और जो घर से आते हैं उनको हम डे स्कॉलर बोल देते हैं, डे स्कॉलर। तो वही जो टेबल है, थ्री वे टेबल में एक पार्ट और ऐड हो गया। तो एक कैरेक्टरिस्टिक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मेल फीमेल टोटल तो था ही। पहले हमने केवल मेल की बात की थी, हमने मेल में 120 कहा था, मेल 120, फीमेल 60। लेकिन अब वो मेल जो है उनकी और कैटेगरी बना दी कि वो डे बॉर्डर कितने हैं, हॉस्टल में कितने रह रहे हैं, 30, डे स्कॉलर कितने हैं, 90। किसमें, किस फैकल्टी की बात कर रहे हैं, साइंस फैकल्टी की बात। साइंस फैकल्टी में ये मेल के बारे में दे दिया कि जो मेल हैं 30 तो हॉस्टल में रह रहे हैं और 90 जो है वो डेली अप डाउन कर रहे हैं अपने घर से, डे स्कॉलर है। इसी वे में फीमेल, फीमेल के केस में जो हॉस्टल में रह रही है लड़कियां वो कितनी है, 15, डे स्कॉलर डेली अप डाउन जो घर से कर रही है वो कितनी है, 45। ये टोटल हो गया। एक कॉलम टोटल का और बना दिया कि ये बॉर्डर और बॉयज और गर्ल्स का इकट्ठा 45, ये डे स्कॉलर के 90 और 45 135, और फिर इनके टोटल वाला पार्ट बना दिया। तो ये थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी। इसमें हमें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे उनका फैकल्टी वाइज कर दिया, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग कर दिया, सेक्स के अकॉर्डिंग कर दिया, और रेजिडेंस के अकॉर्डिंग कर दिया। मतलब थ्री कैटेगरी यूज कर ली कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका मतलब इसको हम क्या कह देते हैं, थ्री वे, थ्री वे टेबल। ये वही सेम पैटर्न पे एग्जांपल है। प्रिपेयर ए ब्लैंक टेबल टू शो द फॉलोइंग। एक क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन इन ए डिफरेंट कंट्री। एक तो कॉलम में क्या आ जाएगा, एम्प्लॉयड, और एक क्या आ जाएगा, अनएम्प्लॉयड, और एक क्या बना दिया, टोटल का। ईयर क्या यूज करने हैं, 18 19 20 21। ईयर्स क्या हो गया, 18 19 20 21। फिर लास्ट में एक टोटल का कॉलम बना दिया। फिर मेल फीमेल, एम्प्लॉयड में मेल फीमेल टोटल, अनएम्प्लॉयड में मेल फीमेल टोटल, टोटल में मेल फीमेल टोटल, टोटल एंड सब टोटल। तो ये वाला पार्ट सब टोटल कहलाएगा। यहाँ जो लिख रहे हैं सब टोटल, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट क्या कहलाएंगे, टोटल वाले पार्ट। तो ये हमारी ब्लैंक टेबल बन जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास मैनीफोल्ड टेबल। थ्री वे टेबल में थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तीन से भी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगी तो वो मैनीफोल्ड हो जाएगी। मतलब जो हमने लास्ट थ्री वे में जो बात की थी, हमने फैकल्टी की बात कर दी, मेल फीमेल की बात कर दी, रेजिडेंस की बात कर दी कि भाई बॉर्डर है या डे स्कॉलर है। अब एक पॉइंट और ऐड कर दें कि वो उसमें से मैरिड है, अनमैरिड है, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक और डाल दें, मैरिड अनमैरिड की। तो एन एग्जांपल वही है, इज आल्सो नोन एज हायर ऑर्डर टेबल। इसको हायर ऑर्डर टेबल भी कह सकते हैं। तो मैनीफोल्ड टेबल में इंफॉर्मेशन अबाउट ए लार्ज नंबर ऑफ interrelated characteristics of the data। और एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर उसको मेल और फीमेल, मेल को हमने क्या किया, अगेन कैरेक्टराइज किया, बॉर्डर्स, डे स्कॉलर, टोटल वाला पार्ट आ गया। फिर बॉर्डर को अगेन आगे, ये भी कैप्शन का ही पार्ट है, कैप्शन का पार्ट है। बॉर्डर को मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड। और वही स्ट्रीम जो है, कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल, साइंस का एक रो और ऐड करना चाहो तो एक रो और ऐड कर दो, नहीं करें तो भी कोई बात नहीं भैया, ऐसे कॉलेज की बात कर रहे हैं जिसमें साइंस है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मैनीफोल्ड टेबल। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बढ़ाते जाए। लेकिन देखो टेबल का कितना बेनिफिट है, एक सिंपल टेबल है और वो पूरे कॉलेज में क्या डाटा दे रही है कि साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने हॉस्टल में रह रहे हैं, कितने डे स्कॉलर हैं, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, सारा डेटा एक टेबल में आ जाता है। तो यही है हमारी ब्यूटी टेबुलेशन की, जिसमें हम डेटा को इजीली कैरेक्टराइज कर पाते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पर्पस। अभी हम कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टेबल्स की टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे। अब टाइप्स ऑफ टेबल्स हैं
अकॉर्डिंग टू पर्पज, और उसमें जनरली एक जनरल पर्पज टेबल कहते हैं और एक स्पेशल पर्पज टेबल कहते हैं। तो सिंपल से मीनिंग है, जनरल पर्पज टेबल में क्या कह रहे हैं, इट इज ए टेबल विच इज ऑफ जनरल यूज। जो जनरल यूज के लिए टेबल यूज होगी उसको क्या कह देंगे, जनरल पर्पज टेबल। दिस टाइप ऑफ टेबल इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल, इसको हम रेफरेंस टेबल भी कह देते हैं। इट डज नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पज, इसका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता। सच टेबल्स आर जस्ट डेटा बैंक, कि कोई भी यूज कर ले, डेटा बैंक की फॉर्म में होता है। फॉर द यूज ऑफ रिसर्चर्स, जो रिसर्चर्स होते हैं उनको यूज करने के लिए डेटा जो है वो जनरल टेबल्स जो है वो गिवन होती हैं फॉर देयर स्पेसिफिक स्टडी। जो रिसर्चर, जो स्कॉलर्स हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो जो अपनी स्पेसिफिक स्टडी कर रहे हैं उसमें उन जनरल टेबल्स को यूज कर पाते हैं। दीज टेबल्स आर जनरली अटैच टू सम ऑफिशियल रिपोर्ट्स, ऑफिशियल रिपोर्ट से अटैच होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेफरेंस रिपोर्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेंसस, जो रेफरेंस रिपोर्ट है पॉपुलेशन सेंसस की, उनको हम एज ए जनरल पर्पज टेबल कह देते हैं। सेकंड जो टाइप है वो हमारी है स्पेशल पर्पज टेबल। इसमें क्या करें, इट इज ए टेबल विच इज प्रिपेयर्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज। स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो टेबल बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, स्पेसिफिक पर्पज टेबल। जनरली दीज आर स्मॉल टेबल्स एंड लिमिटेड टू द प्रॉब्लम इन हैंड। स्मॉल टेबल होती है और लिमिटेड होती है टू द प्रॉब्लम इन हैंड। इन दीज टेबल डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए समरी, समरी की फॉर्म में इनमें डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज वाई दीज टेबल्स आर ऑल्सो नोन एज समरी टेबल। इन टेबल्स को समरी टेबल भी हम कह देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, क्या कह रहे हैं, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन द ईयर 2024-25। 2024-25 में जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स की वो क्या है, 1735 लाख टन। टोटल जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन की वो कितनी है, 1735 लाख टन। आउट ऑफ विच प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड अदर, अदर में राइस और व्हीट को छोड़ के जितने भी फूड ग्रेन्स हैं वो सभी आ जाएंगे। अदरवाइज यानी राइस की जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, 800 लाख टन, और व्हीट की कितनी है, 630 लाख टन, और अदर्स की क्या है, 305 लाख टन रिस्पेक्टिवली। और फिर उसके बाद में परसेंटेज है, परसेंटेज शेयर ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो गिवन है 14.11, 46.11, 36.31, 17.58 रिस्पेक्टिवली। प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो ये जो रिप्रेजेंट करना है इसको इन द फॉर्म ऑफ टेबल करना है। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स क्या है, जो गिवन है डेटा वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन किस ईयर में है, 2024-25, और किसमें गिवन है, इन लाख टन। तो सीरियल नंबर दे दिया, फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स क्या है, राइस, व्हीट, अदर, उनका टोटल का कॉलम बना सकते हो। टोटल क्वांटिटी और परसेंटेज ऑफ टोटल आउटपुट, कितनी है राइस 800, व्हीट 630, अदर्स 305, और टोटल कितना है 1735। परसेंटेज कितनी है 14.46.11, 36.31, 17.58, टोटल करोगे तो 100 आ जाएगा। और ये क्या है, फुट नोट में क्या कहते हैं, अदर कंटेन्स द रिमेनिंग फूड ग्रेन्स। जो ये अदर है इसके बारे में बता दिया, अदर जो रिमेनिंग जो फूड ग्रेन्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। सोर्स जो है वो कहां से हमने सोर्स लिया है, इकोनॉमिक सर्वे 2024। तो इकोनॉमिक सर्वे जो किया गया उसके अकॉर्डिंग हमने ये डेटा लिया है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक आप कर चुके होंगे, नहीं किया तो प्लीज कर दें लाइक, लाइक तो बनता है। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें, कहो उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आगे जो भी वीडियोस आए आपको मिले, डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।